त्याग की मूर्ति कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते। उन्होंने जो त्याग किया है, 4 बच्चों की कुर्बानी उन्होंने दिया। बाबा साहब को पढ़ाने के लिए उन्होंने विदेश भेजा, उपले पाद कर बेच करके बाबा साहब को खर्चा देती थी। और वो बाबा साहब ने अपने संघर्ष को, अपनी जिम्मेदारी को समझते थे कि हम किन परिस्थितियों में हम हैं। हम तो जिस परिस्थिति में हैं हम संघर्ष कर ले रहे हैं, लेकिन हमारे इस देश के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। तो उन्होंने एक वर्ड कहा था, दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं वो बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा डॉक्टर हूं जो मैं अपने समाज का इलाज करने के लिए हूं। और वो इलाज इतना कठिन है, इतना संघर्षपूर्ण है कि हम इसे पूरा करने के लिए पूरा जीवन मुझे लगाना पड़ेगा। दुनिया में वो डॉक्टर हैं जो बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा डॉक्टर हूं जो अपने लोगों के हक, अधिकार, न्याय, समता बंधुत्व, भाईचारा लाने के लिए लड़ूंगा और उन्हें हक अधिकार दिलाऊंगा। जब बाबा साहब परिपूर्ण ज्ञान से विश्व से जब वो भ्रमित अपना शिक्षा ग्रहण करके लौटते हैं, तो उनका वादा था बड़ोदरा नरेश के यहाँ नौकरी का। जब वहां बाबा साहब अपने वादे के मुताबिक वहां पहुंचते हैं, उन्हें सबसे बड़ा पद सचिव का, जो IAS अधिकारी का पद होता है, उन्हें मिला। लेकिन बाबा साहब बड़ोदरा जाने के बाद भी उनका संघर्ष, उनकी जाति उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें रूम नहीं मिल रहा था। रूम जब उन्हें ढूंढने जाते तो उनको जाति पूछी जाती, जब जाति पता चलता तो उनको रूम नहीं मिलता। बड़े दुखी मन से जब ऑफिस में आए, चपरासी से फाइल मांगे तो चपरासी उन्हें फाइल दूर से फेंक कर देता। वो बोले ये कौन सा व्यवहार है तुम्हारा, तुम चपरासी हो और तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो वो चपरासी जवाब क्या देता है, तुम इसी के लायक हो, तुम्हें जो समझ आए करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। जिनके पास शिकायत करनी है कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इसी के लायक हो। बाबा साहब के मन में ये पीड़ा हुई कि मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, जिनके पास 32 डिग्री, 9 भाषाओं का ज्ञान, दुनिया के ऐसे महान पुरुष हुए कि आज तक उनकी बराबरी तो छोड़ो, उनके आधे तिहाई तक कोई नहीं पहुंच पाया। ऐसे महान महामानव का अगर कोई तिरस्कार करता है तो इस देश का दुर्भाग्य है, उन लोगों को दुर्भाग्य है कि ऐसे विद्वान को मना कर रहे हैं जो समता के, न्याय के और करोड़ों पीड़ित वंचितों के अधिकार को दिलाने के लिए उनका संघर्ष रहा। जब गोलमेज सम्मेलन का उन्हें निमंत्रण आया तो आप सभी सुने भी होंगे कि उनका बेटा तैयार हुए निकलने के लिए, तो बेटा खत्म हो गया, रुखसत हो गया उनसे। माँ रमा कहती हैं बाबा साहब मत जाओ, आपकी ये जो औलाद है अब इस दुनिया में नहीं है, हम अपने औलाद को खोकर हमें गोलमेज से क्या निकलने वाला है। तब बाबा साहब ने बड़े करुण रुद्र मन से उन्होंने कहा, रमा, हम अपने एक बेटे के वजह से हम करोड़ों बच्चों को उनके हक और अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने कर्तव्य से मजबूर हूं रमा, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य
अधिकार से मैं अपना मुख नहीं मोड़ सकता, अपने स्वार्थ को हावी नहीं होने दूंगा। ऐसे महामानव जिन्होंने त्याग, समर्पण, बलिदान हम सब के लिए किया, लेकिन आज हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब उनसे अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम किसी भी क्षेत्र में अगर फेल हो रहे हैं, आप सभी ने सुना होगा आमिर खान जी को बाबा साहब के जन्म